आपने वैदे का अंग सुना, जिसमें बंदी छोड़ महाराज ने यथार्थ भक्ति प्रकाश किया और सत्य अर्थ करके उनके अवगुणों को उनके सामने पेश किया, जो कि कति के तो विद्यमान उनके अंदर भक्तात्माओं में है। उन्होंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे समझकर ये परमात्मा थे, सारी पृथ्वी के पिता हैं, और पिता अपने बच्चे को 6 माह का भी समझावे उसके भले के लिए। कई बार गुस्से में भी हो जाना पड़ता है, पर दुश्मन नहीं होता, वो बाप दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए सतगुरु महाराज ने समझाया कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ओछी उपासनाओं से कभी भी मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाओगे। इसमें और एक सुनाएंगे हम आपको तर्क वेदी। तर्क वेदी के अंदर भी सतगुरु महाराज ने जो कि तुम यथार्थ बातें कही है, क्योंकि जब तक हमने पूर्ण जानकारी अपने अवगुणों के बारे में नहीं होगी तो हम उसने छोड़ भी नहीं सकते, उन तक बच भी नहीं सकते। तो यहां हम आपको महाराज की तर्क वेदी सुना रहे हैं। नीचे था वैद्य के अंग में आपने सुना कि जो तीर्थ व्रत करते हैं और केवल माला फेरते हैं, परमात्मा का सतनाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। और हम उनको ये समझा करते कि बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि तप करने वाले ने कोई देख ले तो हम हैरान रह जावा कि इसके तो पां भी सूझ रहे हैं, और सोई यार यू 10 दिन हो गए मैंने देखते ने खड़ा है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं इन बातों से कोई खास वस्तु उपलब्धि नहीं होगी, खड़ा रहते वो तप बन जाता है, और तप से फिर हमें राज मिलता। जैसे गुआर बोलिया तो गुआर का फल जरूर है, फिर उससे पूछे कि एक है अकबर मैं गेहूं बो रहा हूं, और उसने कोई नो कह दे गेहूं नहीं से बीरा क्यों दुखी हो रहा है, तो वो काली मान जाता है, दुख मानता है कि हमारी खेती को बिसरा रहा है। बिसरा नहीं रहे, वो यथार्थ बता रही। अब तर्क वेदी। पांडे वेद पढ़े क्या हुई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, 5 तत रंग भिन्ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक कै बोलन हारा। भरम भेद भूलो मत को, सब गट एक कै गुद्दा लो। चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो, स्त्री हो या मजहब के हो, आप पिछाड़ नहीं सकते। उनमें कहते हैं बंदी छोड़ एक से हाड मास, सब कुछ कान आंख नाक, कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने, तो हमने बनाया ये फर्क। फिर कहते भग दवारे सब आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। मां के गर्भ में जेर में लपटे हुए थे सारे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे किसी जाति के, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे छोटी जाति के थे, चाहे जाट थे, वो सब उस जेर में लिपटे हुए थे, अड़ंगे में। और बाहर आकर अपने आप में स्वस्थ था, पवित्र था, उत्तम बन बैठे। आप बन गए ना नहा धोकर, वो भी दाई ने नुआ। तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़कर अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली, जो कि हमें लेकर डूब जाती है। भग द्वारे आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही, उधर बीच कहां था पोथी पाना, भाई सालग सला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ, दर्पण धोती तलक न होता, उर्द मुखी भवजल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, तात समझ शब्द लौला। नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी, ना आचार विचार थे, भाई ना तिलक था, ना धोती थी, ना जनेऊ था, और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे। मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए, बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए। फिर कहते निसंदेह देव गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम ना पत्रा पोथी, निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा।
कंठी माला ना मृग छाला ना चंदन के छापे, अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूझे पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लापना माने उनको याद करना, सुमरण करना। लाप जैसे विलाप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लाप्या करे ना भाई, विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे। अपनी निजी वस्तु गुम हो जा और फिर उसने ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तड़फता है, उसको लाप कहते हैं। इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा। जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं, लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया, अरीबता समाधान नहीं हो पाया। इसलिए सतगुरु महाराज कहने से अब कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, और तुमरा शूद्र शरीरम बार आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुजल नीरम। अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे। शूद्र किसने कहा साम, जो सुरडा सा रहता हो। और कहते हैं जब मां की गर्भ आए तो तुम सारे शूद्र थे। कहते हैं ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ, और जाटनी का भी, अक्षत्री का भी, और ठाकुर का भी, यानी सब का शूद्र पैदा हुए थे भाई। बार आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए, ये चौधरी बन गए, ये बाणिये बन गए। ये कुछ नहीं रखा इन बातों। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है। शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, तुमरा शूद्र शरीरम बाहर आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुजल नीरम। बहुजल नीरम गैर गंभीरम सूतक पातक जिम, और बहुजल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरनी में, फिर घोर नरक में पड़ते हो। क्रिया से कारक नहीं सरता भक्ति भाव से दुखे, और घी वसंदर दे दे पांडे होम बोध से फूके।